हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे हरियाणा जीके में हमारा चल रहा था हरियाणा में पशु विभाग, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, और हमने लास्ट क्या कर लिया था, यानी कि हरियाणा में पशुपालन व्यवस्था ये लगा के चलो। और वहाँ पे हमने लास्ट कर लिया था केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है, जो वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड। क्या हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? हरियाणा, उसमें इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम? हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। देखिए, हरियाणा डेयरी विकास प्रसंघ लिमिटेड या हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, हम इसके अंतर्गत वो चीज़ तो करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। भाई, इसकी स्थापना कहाँ हुई, क्या ब्रांड है इसका, मुख्यालय कहाँ पर है, कैसे क्या क्या चीज़ हुई। साथ हम इसमें करंट भी करेंगे, जो जो आपका करंट आता जाएगा, जो अपडेटेड करंट है आज तक का, वो सब इसमें हम लेके चलेंगे साथ साथ। क्योंकि भाई देखो, अगस्त में आपका एग्जाम होना है, इतना आपके पास टाइम नहीं है कि करंट की एक अलग से वीडियो लेके आऊँ, तो इसी में मैंने करंट भी इंक्लूड कर दिया। अब हर टॉपिक में आपको करंट भी मिलेगा साथ में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? वैसे देखो, इसकी स्थापना ना 1970 में ये स्थापित हो चुका था। कब स्थापित हो चुका था? 1970 में। लेकिन इसकी जो एक्चुअल स्थापना है वो 1 अप्रैल 1977 को हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है आपका पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला में। और इसका ब्रांड क्या है? ब्रांड जो आपका वीटा है। क्या है इसका ब्रांड? वीटा, ठीक है। इतनी चीज़, ये 2-4 चीज़ याद कर लो। तो चलो अब हम करते हैं। ये कब हुआ था? 1970 में स्थापित हुआ था। और ये जो संघ है आपका, प्रसंघ है, ये 31 मार्च, आपको कहीं कहीं 31 मार्च भी देखने को मिलेगा और कहीं आपको 1 अप्रैल भी देखने को मिलेगा। तक ये किस चीज़ का काम करता था? 31 मार्च तक ये डेयरी विकास निगम के रूप में कार्यरत था। क्या था ये? 31 मार्च 1977 तक, यानी कि 1970 से लेकर 1977 तक इसको हम किस नाम से जानते थे? डेयरी विकास निगम के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? 1970 में जो आपका डेयरी विकास निगम स्थापित हुआ था वो 1977 तक क्या था? डेयरी विकास निगम। उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया। क्या? हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है भाई। और ये अब तक 1 अप्रैल 1977 से लेकर अब तक करंट में ये कार्यरत है, ठीक है। जो ये संघ है, इसकी स्थापना आपके गुजरात में एक जगह है आनंद, ठीक है। आनंद में अमूल डेयरी है, जो एक कंपनी ही लगा लो, अमूल डेयरी, जो दूध की थी भाई, आज भी है। अमूल डेयरी के पैटर्न के आधार पर ही इसका हमने स्थापना की थी। और जो आपके हरियाणा में 6 जिले हैं जो सहकारी दूध उत्पादक प्रसंघ, यानी कि जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन है, उसके अधीन करके 6 दूध प्लांट, जो आपका अंबाला, सिरसा, जींद, कुरुक्षेत्र, रोहतक, बल्लभगढ़, और अब बल्लभगढ़ का नाम चेंज कर दिया है, क्या? बलरामगढ़, वहाँ इसका वीटा ब्रांड के नाम से ये क्या है? कार्यरत है। तो चलो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कंप्लीट। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना 1970 में हुई। कब हुई? 1970 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका चंडीगढ़, हरियाणा भवन, चंडीगढ़ तो नहीं करोगे आप, इसको क्या करोगे? पंचकुला में है। यह हरियाणा सरकार की सहकारिता विभाग के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? हरियाणा सरकार के सहकारिता विभाग के अंतर्गत। इसका ब्रांड नाम क्या है? वीटा। वीटा दुग्ध उत्पादन, जैसे दूध, दही, पनीर, घी, लस्सी, अब तो आइसक्रीम भी आ गई है भाई, इसका उत्पादन और विपणन करता है। एट प्रेजेंट हरियाणा में लगभग हर जिले में डेयरी प्लांट या
मिल्क चिलिंग सेंटर कार्यरत है। वैसे मुख्यतः 6 जिलों में तो इसके प्लांट हैं, लेकिन जो डेयरी प्लांट छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वहाँ ये है अभी हरियाणा के लगभग हर जिले में, और वहाँ पर ये एक मिल्क चिलिंग सेंटर भी है और आपका डेयरी प्लांट भी है। HDDCF मीन्स क्या? हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। ठीक है, HDDCF का उद्देश्य वैसे ना HDDCF की आपको फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो क्या है? हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों, दूध उत्पादकों को उचित मूल्य और उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध उत्पाद का प्रदान करना। हरियाणा में सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहाँ पर है? करनाल जिले में स्थित है। कहाँ है सबसे बड़ा? करनाल जिले में स्थित है। वैसे इसका जींद जिले में भी आना चाहिए था भाई, जींद जिले में। ठीक है, अगर बाई चांस करनाल ऑप्शन में होता है तो करनाल करेंगे, अगर करनाल ऑप्शन में नहीं है तो कहाँ जाएंगे हम? जींद के साथ जाएंगे। वीटा दूध ISO प्रमाणित है तथा FSSAI मानकों के अनुरूप पैक किया जाता है। HDDCF ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से दूध की खरीद करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? दूध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाना और उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध उपलब्ध करवाना, प्रोवाइड करवाना। वीटा ब्रांड का पूरे हरियाणा और उत्तर भारत में दूध उत्पादकों के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा डेयरी फेडरेशन राज्य की सहकारी दूध समितियों का शीर्ष संगठन है। क्या हरियाणा डेयरी फेडरेशन है वो हरियाणा राज्य की सहकारी दूध समितियों का क्या है? शीर्ष संगठन है। हरियाणा में HDDCF के 11 दूध संयंत्र हैं। पहले देखो कितने थे? 6, अब कितने हो चुके हैं? 11। मैंने क्या कहा था कि आपको करंट भी साथ में लेके आऊंगी, तो ये करंट का है आपका। पहले कितने थे? 6, अब कितने हैं? 11। कौन कौन से? आपका करनाल, रोहतक, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, पानीपत, कुरुक्षेत्र। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक आपका जींद भी है भाई। कौन सा है? जींद है। और कौन कौन सा है आपका? कुरुक्षेत्र हो चुका, रोहतक भी हो चुका, बल्लभगढ़ है जिसको हम बलरामगढ़ के नाम से जानते हैं आज के दिन, बलरामगढ़। और कौन सा है आपका? सिरसा आ चुका, अंबाला और जींद, बलरामगढ़, अंबाला हो गए ना 11। टोटल कितने हैं भाई? अब 11 दूध संयंत्र हैं। कौन कौन से? करनाल, रोहतक, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जींद, बलरामगढ़ और आपका अंबाला। HDDCF के अंतर्गत 6000 से अधिक दूध सहकारी समितियां कार्यरत हैं। कितनी? 6000 से ज़्यादा। हरियाणा का पहला दूध संयंत्र करनाल में 1970 के दशक में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? 1970 के दशक में करनाल में। और अगर करनाल नहीं आए तो हम किसके साथ जाएंगे? जींद के साथ जाएंगे। HDDCF द्वारा दूध की खरीद मुख्यतः दूध सहकारी समितियों के माध्यम से की जाती है। HDDCF द्वारा किसानों को दुग्ध पशुओं के लिए चारा, दवाई, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वीटा घी, वीटा दूध पाउडर राज्य के प्रमुख उत्पादन है और उसका निर्यात भी किया जाता है। HDDCF द्वारा प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को। 1 जून को राज्य में क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 जून को। HDDCF का कार्य संचालन हरियाणा सरकार के सहकारी विभाग यानी कि जो आपका कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आता है। HDDCF द्वारा वीटा ब्रांड के अंतर्गत UHT दूध, फ्लेवर मिल्क, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, मट्ठा, लस्सी, छाछ आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं यानी कि आपको बेचे जाते हैं। HDDCF अमूल, वारका, सुधा जैसे ब्रांड्स का क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी ब्रांड है यानी कि इनको ये टक्कर देता है। किसको? अमूल को, वैरका को और सुधा को। HDDCF की इकाइयाँ ISO 22000 है और ये किससे मान्यता प्राप्त है? आपके FSSAI से इसको मान्यता प्राप्त है। हरियाणा में HDDCF के मिल्क चिलिंग सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं जहां किसान सीधे दूध जमा करवा सकते हैं। HDDCF का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? दूध संग्रहण करना, उसका प्रसंस्करण करना, विपणन करना और किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
HDDCF किसानों को डेयरी फार्मिंग, पशु पोषण, टीकाकरण, बीमा योजना आदि की जानकारी भी देता है। वीटा उत्पादकों की आपूर्ति हरियाणा के अलावा कहाँ कहाँ होती है? दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और जितने आपके NCR एरियाज हैं। HDDCF के पास शीत श्रृंखला यानी कि कोल्ड चेन सिस्टम के लिए अत्याधुनिक वाहन हैं। HDDCF राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से भी तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। किससे करता है? NDDB से, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कह लो या राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। हरियाणा सरकार HDDCF के माध्यम से दुग्ध सहकारी समितियों का अनुदान व ऋण सहायता भी प्रदान करता है, यानी कि आपको लोन भी प्रोवाइड करता है। HDDCF ने हाल ही में वीटा स्मार्ट मिल्क कार्ड जैसी योजनाएं भी शुरू की है, जिसमें उपभोक्ता को डिजिटल लाभ मिलता है। किस चीज़ की स्टार्टिंग की है? वीटा स्मार्ट मिल्क कार्ड की। ठीक है भाई, एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या है ये। ठीक है, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड यानी कि हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड HDDCF। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपके पंचकुला में है। इसकी स्थापना 1970 में उसमें हुई थी, डेयरी विकास निगम के रूप में हुई थी और 31 मार्च 1977 तक इसने डेयरी विकास निगम के रूप में कार्य किया है। 1 अप्रैल 1977 को इसकी स्थापना की गई थी और ये अब तक एट प्रेजेंट काम कर रहा है। इसका जो मुख्य ब्रांड है वो कौन सा है? आपका वीटा। ठीक है, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना 1970 में हुई थी। इसका मुख्यालय पंचकुला में है। हरियाणा सरकार के सहकारिता विभाग के अंतर्गत काम करता है। इसका ब्रांड वीटा है। वीटा दुग्ध उत्पाद जैसे आपका दूध, घी, लस्सी व जितने भी दूध के प्रोडक्ट है वो सब ये बनाता है और आपको बेचता है। वर्तमान में हरियाणा में हर जिले में डेयरी प्लांट और मिल्क चिलिंग सेंटर हैं। इसका उद्देश्य क्या है भाई? लोगों को दूध उपलब्ध करवाना ठीक रेट में। हरियाणा में सबसे बड़ी डेयरी प्लांट कहाँ है आपका? अगर करनाल ऑप्शन में नहीं है तो आप जींद के साथ जाएंगे। और वीटा दूध ISO प्रमाणित है तथा FSSAI मानकों के अनुरूप ये पैक किया जाता है। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से दूध खरीदा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? वही आपको दूध उपलब्ध करवाना, उनके प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवाना। वीटा ब्रांड का नाम पूरे हरियाणा और उत्तर भारत में दूध उत्पादकों के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा डेयरी फेडरेशन क्या? हरियाणा डेयरी फेडरेशन राज्य की सहकारी दूध समितियों का शीर्ष संगठन है। हरियाणा में HDDCF के 11 दूध संयंत्र हैं। पहले 6 थे, अब कितने हैं? करंट में 11। कौन कौन सा? करनाल, रोहतक, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जींद, आपका बल्लभगढ़ और अंबाला। जो आपका ये HDDCF है, इसके अंतर्गत 6000 से ज़्यादा दूध सहकारी समितियां कार्यरत हैं आज के दिन में। हरियाणा का पहला दूध संयंत्र जींद या करनाल आएगा भाई। ठीक है, 1970 के दशक में स्थापित किया गया था। HDDCF द्वारा दूध की खरीद मुख्यतः दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। इसमें किसानों को दूध, पशुओं के लिए चारा, दवाइयाँ, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वीटा घी, वीटा दूध पाउडर राज्य के प्रमुख उत्पाद हैं और इनका आपको ये एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को। ठीक है, HDDCF का कार्य संचालन हरियाणा सरकार की सहकारिता विभाग जो आपका कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट है इसके अंडर आता है। ठीक है, जो आपका ये वीटा ब्रांड है इसके अंतर्गत आपको दूध, आइसक्रीम, मिठाइयाँ ये सब चीज़ मिलती हैं भाई। और ये किसको टक्कर देता है? इसके कौन कौन से? और ये ना जो आपका आनंद में अमूल ब्रांड है उसके पैटर्न पे ये बनाया गया था। इस चीज़ को याद रखना कि किसके पैटर्न पे बनाया गया था। जो अमूल है आपका, अमूल ब्रांड है, गुजरात के आनंद में इसका प्लांट है, इसके बेस पे ही ये बनाया गया था। ठीक है, अमूल वर्का सुधाइन ब्रांड का ये प्रतिस्पर्धी है और इसका ISO कोड कितना है? 22,000 है। और इसको किससे मान्यता प्राप्त है? FSSAI से मान्यता प्राप्त है। और जितने भी आपके मिल्क चिलिंग सेंटर्स हैं वो गांव में स्थापित किए गए हैं जहां से हम सीधा दूध वहां पे जमा करवा सकते हैं। इसके कार्य क्षेत्र क्या है? दूध को इकट्ठा करना, फिर उसका फर्टिलाइजेशन करना भाई, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया उनको ख़त्म करना, फिर उसको पैक करना, उसका निर्यात करना और किसानों को तकनीकी सहायता देना। ठीक है, इसके अंतर्गत किसानों को डेयरी फार्मिंग, पशु पोषण, टीकाकरण, बीमा योजना की जानकारी दी जाती है। वीटा उत्पाद कहाँ कहाँ जाता है आपके हरियाणा के अलावा?
दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और जितना आपका एनसीआर के अंडर एरिया आता है। इसकी जो कोल्ड चेन सिस्टम है, इस चीज़ के लिए इनके पास काफ़ी अच्छे व्हीकल्स भी हैं भाई। और आपका जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है वो इसको इकोनॉमिकली हेल्प करता है, वित्तीय सहायता देता है। कौन? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एनडीडीबी, ठीक है। और हाल ही में जो आपका वीटा स्मार्ट मिल्क कार्ड है, ऐसी योजनाएं एचडीडीसीएफ ने स्टार्ट की है जिससे उपभोक्ताओं को डिजिटल लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्या है? आपका राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र एनआरसीई, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्विन। ये कहाँ पर है? आपका इक्विन यूज फॉर हॉर्स, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ये क्या था भाई? जो आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, उसके अंतर्गत 7 जनवरी 1986 में इस संस्थान की स्थापना की गई थी। किसके अंतर्गत? आपका जो ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसके अंतर्गत इसका जो आपका हिसार में है, NH9 पर है, जिसको हम महाराजा अग्रसेन मार्ग भी बोलते हैं, वहाँ पर ये स्थापित किया गया था। और इसका जो सब कैंपस है वो आपका बीकानेर राजस्थान में है, जो 1989 में स्थापित किया गया था। जो आपका अश्व स्टेलियन केंद्र है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? टोहाना, जो आपके फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। देश की पहली गधी के दूध की डायरी कहाँ पर है? हिसार में है। किसके अंतर्गत है? आपके राष्ट्रीय अनुसंधान अश्व अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत है। इस जो ये गधी है, इसकी नस्ल क्या है? हल्लारी नस्ल की गधी है ये, जो गुजरात की मूल नस्ल है, ठीक है, हल्लारी नस्ल। ये भी आपको मैं करवा देती हूँ, ये लिखवा दूंगी आगे। चलो, मैं भारतीय अश्व अनुसंधान केंद्र NRCE हिसार में इसकी स्थापना 7 जनवरी 1986 में ICAR के अंतर्गत की गई थी, जो भारत की प्रमुख संस्थान है। ICAR क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इक्विन स्वास्थ्य उत्पादक और पीरोप्लाज्मोसिस, ठीक है, पीरोप्लाज्मोसिस जैसी गंभीर बीमारियों पर शोध तथा WOAH रेफरेंस लैब का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला इक्विन केंद्र है। ये आपका करंट का है, ठीक है। क्या है भाई? इक्विन स्वास्थ्य उत्पादन और पीरोप्लाज्मामोसिस जैसी गंभीर बीमारियों पर आपका रिसर्च करता है और WOAH रेफरेंस लैब का दर्जा प्राप्त करने वाला ये पहला इक्विन केंद्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1986 में, जब आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना आई हुई थी, ठीक है, योजना के अंतर्गत। और इसकी स्थापना कहाँ है? हरियाणा, हिसार हरियाणा में, ठीक है। कहाँ पर? NH9 पर बनाया गया था, जिसे हम महाराजा अग्रसेन मार्ग भी बोलते हैं। नियंत्रण संस्था कौन सी है? वही ICAR के अंतर्गत है। ये मुख्य उद्देश्य क्या है? घोड़े, खच्चर, टट्टू जैसे अश्व जातीय पशुओं पर अनुसंधान। भारत का एकमात्र अनुसंधान है ये अश्व अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1986 में। इक्विन इन्फेक्शन डिजीज जैसे आपका आ जाए ग्लैंडर्स हो गया, पीरोप्लाज्मामोसिस हो गया, इस पर ये विशेष काम करता है, इस पर रिसर्च करता है। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ यानी कि WOAH क्या है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। यह संस्थान घोड़ों की नस्ल सुधार, टीकाकरण और DNA विश्लेषण में काम करता है। यहाँ स्थित प्रयोगशाला विश्व स्तरीय जैव सुरक्षा मानकों से युक्त है, जो आपका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है। NRCE का मुख्यालय हिसार में है और एक क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? ओडिशा में है। क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? ओडिशा में है। और इसका सब कैंपस कहाँ पर है? सब कैंपस जिसको हम उप परिसर भी बोलते हैं, वो आपका बीकानेर राजस्थान में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। कब की गई थी? 1989 में। NRCE की स्थापना
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। ये तो हम कर चुके ना, ये हम यहां तक हम कर चुके हैं भाई। यह घोड़े, खच्चर, टट्टू, जेब्रा जैसे अश्व जातीय पशुओं पर अनुसंधान करता है। इसका क्षेत्रीय केंद्र भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थित है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य अश्व स्वास्थ्य, बीमारियां, पोषण, प्रजनन, प्रबंधन पर शोध करना है। यह केंद्र आपका ग्लैंडर्स और कौन सी बीमारी थी, एक और थी ना, कौन सी आपकी पिरोप्लाज्मामोसिस, इस जैसी महामारी रोगों की पहचान और नियंत्रण करता है भाई। यह देश का एकमात्र ऐसा संस्था है जो केवल अश्व जातीय पशुओं को समर्पित है। इक्विन जेनेटिक जो आपका डीएनए होता है, फिंगरप्रिंटिंग पर यह संस्था अग्रणी है। किस पे? इक्विन जीनोमाइसिस पे। एनआरसी में बायोसेफ्टी लेवल 2 और लेवल 3 की प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। किस चीज़ की? बायोसेफ्टी लेवल 2 एंड लेवल 3 की। एनआरसी द्वारा घोड़ों के लिए टीके, औषधियां, आहार पूरक भी विकसित किए जाते हैं। एनआरसीई का प्रतीक चिन्ह एक दौड़ते घोड़े के साथ विज्ञान का प्रतीक है। क्या है? एक दौड़ते घोड़े के साथ विज्ञान का प्रतीक है। यहाँ नेशनल डेटाबेस ऑफ इक्वाइन्स एनिमल्स भी तैयार किए जाते हैं, यानी कि एक तरह से उनका क्लोन लगा लो, ठीक है। नेशनल डेटाबेस ऑफ इक्वाइन्स एनिमल्स। एनआरसी द्वारा इक्वाइन हेल्थ बुलेटिन नामक शोध पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। किस नाम से? इक्वाइन हेल्थ बुलेटिन नाम से। क्या शोध पत्रिका? कौन सी? इक्वाइन हेल्थ बुलेटिन नामक शोध पत्रिका। यह संस्था राष्ट्रीय घोड़ा नीति निर्माण में भी सहयोग करता है। किसमें? राष्ट्रीय घोड़ा नीति निर्माण में, ठीक है। और अगर आप एक और चीज़ अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो चीज़ भी ऐड कर लीजिए साइड में। क्या? अश्व स्टेलियन केंद्र। इसकी स्थापना की गई है कहाँ? आपके टोहाना में, जो आपके फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। देश में पहली गधी, देश की पहली गधी के दूध की डेयरी कहाँ पर? आपके हिसार में है, आपके इसी के अंतर्गत, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत। इस जो ये गधी है, इसका नाम क्या है? हलारी नस्ल की गधी है। ये किस नस्ल की गधी है? हलारी नस्ल की। जो ये हलारी नस्ल है, ये आपके गुजरात की मूल नस्ल है। ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक बार और हम इसको कर लेते हैं, अच्छे से हो जाएगा। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स, एनआरसी। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 7 जनवरी 1986 को हिसार में स्थापित की गई थी। किसके अंतर्गत? आईसीएआर के अंतर्गत स्थापित की गई थी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? घोड़े, खच्चर, टट्टू जैसे अश्व जातीय पशुओं पर अनुसंधान करना और इक्विन स्वास्थ्य उत्पाद और पिरोप्लाज्मामोसिस जैसी गंभीर बीमारियों पर शोध तथा आपका जो WAH है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ रेफरेंस लैब का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला इक्विन केंद्र है, ठीक है। भारत का एकमात्र अश्व अनुसंधान केंद्र है। इक्विन इन्फेक्शियस डिजीज कौन कौन से, जो आपका ग्लैंडर्स होता है और पिरोप्लाज्मामोसिस होता है, इस पर ये काम करता है। WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। यह संस्थान घोड़ों की नस्ल सुधार, टीकाकरण और DNA विश्लेषण पे कार्य करता है। और जो ये इनकी लैब है, लेबोरेटरी है, इनकी विश्व स्तरीय जैव सुरक्षा मानकों से युक्त है। इसका मुख्यालय हिसार में है और क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? भुवनेश्वर, ओडिशा में। इसका सब कैंपस आपका बीकानेर, राजस्थान में, जो 1989 में स्थापित किया गया था। NRC की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो केवल अश्व जातीय पशुओं को समर्पित है। इक्वाइन जीनोमाइसिस और DNA फिंगरप्रिंटिंग पर यह संस्थान अग्रणी है।
एनआरसी में बायोसेफ्टी लेवल 2 लेवल 3 प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। एनआरसी द्वारा घोड़ों के लिए विशेष टीके, औषधियां और इनका जो खाना वाना है वो प्रोड्यूस किया जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? एक दौड़ते घोड़े के साथ विज्ञान का प्रतीक। इसकी जो नेशनल डाटाबेस ऑफ इक्वाइन्स एनिमल्स भी यहाँ तैयार किया जाता है। इनकी पत्रिका कौन सी है? इक्विन हेल्थ बुलेटिन। यह संस्थान राष्ट्रीय घोड़ा नीति निर्माण में भी सहयोग करता है। अश्व स्टेलियन केंद्र कहाँ खोला गया है? टोहाना में खोला गया है। देश की पहली गधी के रूप में डायरी, गधी के दूध की डायरी हिसार में है। किसके अंतर्गत आती है? वो आपकी एनआरसी के अंतर्गत आती है। किस नस्ल की गधी है? वो भाई आपकी हलारी नस्ल की है, जो गुजरात की मूल नस्ल है। नेक्स्ट देखिए क्या है? हरियाणा राज्य, ये लगा लो, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, ठीक है, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? हरियाणा लाइव स्टॉक ठीक है, हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। जो ये आपका हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड है, ये क्या काम करता है? जो आपका गोवंश हो गया, भैंस वंश हो गया, इनका रिप्रोडक्शन करवाना, यानी कि प्रजनन करवाना, उसके लिए डेवलपमेंट करना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12-13 जनवरी 2000 में। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 12-13 जनवरी 2000 में हरियाणा सरकार ने इसको हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की थी। कब की थी? 12-13 जनवरी 2000 में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर? आपके पंचकुला में है। ये क्या काम करता है? या इसके 2 कैटल फीड प्लांट हैं। कौन कौन से हैं भैया? आपके मवेशी चारा संयंत्र कह लो या कैटल फीड प्लांट कह लो। कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका रोहतक फीड प्लांट है, रोहतक फीड प्लांट, और दूसरा कहाँ पर है आपका? सक्ता खेड़ा, जो सिरसा में है। सक्ता खेड़ा कहाँ पर? सिरसा में। जो आपके रोहतक वाला फीड प्लांट है ये 1976 में लगाया गया था, और ये लगाया गया था आपका 2001 में, 2001 में। ठीक है, ये फीड प्लांट हैफेड द्वारा संचालित होते हैं। किसके द्वारा संचालित होते हैं? ये हैफेड द्वारा ये संचालित होते हैं। ठीक है, अब चलो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना 12-13 जनवरी 2000 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मुर्रा भैंसों समेत मूंड लिख रखा है, मुर्रा, जिसको हम क्या बोलते हैं? काला सोना भी बोलते हैं। जिस घर काली उस घर हर रोज़ दिवाली, खुंडी भी इसको बोला जाता है। और इसका जो जन्म हुआ था, यानी कि ये कहाँ से आई थी, कहाँ इनका बेसिक वो था, ओरिजिन क्या था इनका, नेटिव, जो आपका पाकिस्तान का मोंटगोमरी एरिया है वो। ठीक है, एशियन ट्रैक्टर भी हम मुर्रा को बोलते हैं। बहुत नाम है इसके भाई। मुर्रा भैंसों समेत पशु प्रजनन, जेनेटिक सुधार और मोबाइल EI सेवाओं के माध्यम से राज्य में पशुधन गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसकी स्थापना 12-13 जनवरी 2000 को हुई थी। इसका मुख्यालय पंचकुला हरियाणा है। नियंत्रण कौन करता है? हरियाणा सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, पशुपालन व डेयरी विभाग के अंतर्गत। बोर्ड की स्थापना पशुधन में अनुवांशिक सुधार यानी कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हेतु की गई थी। HLDB, हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, HLDB, हरियाणा लाइव स्टॉक ठीक है, HLDB द्वारा कृत्रिम गर्भाधान यानी कि जो आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस होता है, यानी कि जो AI के अंतर्गत हैं, सेवाएं संचालित की जाती हैं। ठीक है, मुर्रा भैंस नस्ल के संरक्षण व संवर्धन हेतु विशेष योजनाएं चलाई जाती हैं। HLDB की मदद से ग्राम स्तर पर पशुधन बीमा, टीकाकरण, प्रशिक्षण और मोबाइल वैन सेवा चलाई जाती हैं। HLDB राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, के तहत भी कार्य करता है गो वंश के संरक्षण के लिए। किसके संरक्षण के लिए? गोवंश के। ठीक है,
हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसमें पशु आधार कार्ड, ठीक है, योजना शुरू की। ये आपके करंट का हो गया, कहा था ना आज करंट भी साथ ही लेके चलेंगे। हरियाणा का पहला राज्य है, हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसमें पशु आधार कार्ड योजना शुरू की गई है। HLDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB व ICAR जैसी संस्थाओं के सहयोग से कार्य करता है। ICAR क्या है आपका? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। HLDB द्वारा प्राइवेट AI वर्कर्स, जिसको हम PAIW बोलते हैं, प्राइवेट AI वर्कर्स को प्रशिक्षण देकर रोजगार भी प्रदान किया जाता है। मोबाइल वेटनरी यूनिट MVUS मोबाइल वेटनरी यूनिट्स के माध्यम से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवा दी जाती है। हरियाणा में HLDB के अंतर्गत AI केंद्र, ठीक है, कार्यरत हैं। जो आपके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स हैं वो कार्यरत हैं इसके अंतर्गत। HLDB द्वारा ई पशुधन पोर्टल, क्या ई पशुधन पोर्टल और HLDB ऐप भी विकसित किया गया है, ठीक है। HLDB का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में पशुधन की उन्नत नस्लों का विकास और संरक्षण करना। HLD द्वारा बछिया बछड़ों के लिंग निर्धारण तकनीक यानी कि सेक्स शॉर्टेड सीमन जो होते हैं का उपलब्ध किया जाता है। देखो समझ गए होगे इस चीज़ को कि बछिया बछड़े के लिंग निर्धारण तकनीक यानी कि भाई आपको किस चीज़ का सेमेन इनके अंदर रखवाना है, किस चीज़ का आपको ऑर्गन इनके अंदर रखवाना है, चाहे वो मेल या फीमेल जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। बोर्ड एक गांव एक AI केंद्र की योजना पर काम कर रहा है, ये भी आपका करंट है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए एक गांव एक AI केंद्र किसके अंतर्गत है? HLDB के अंतर्गत है, एक गांव एक AI केंद्र। HLDB ने हरियाणा में 100% पशुओं को UID यानी कि जो इनका आधार कार्ड है, पशु आधार कार्ड देने का लक्ष्य रखा है। HLDB के सहयोग से राज्य में गोकुल ग्राम नस्ल सुधार फार्म और दूध उत्पादन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार HLDB के माध्यम से पशु आरोग्य मेला, टीकाकरण अभियान और नस्ल प्रदर्शनियां आयोजित कराती है, ठीक है। कौन सा? पशु आरोग्य मेला, टीकाकरण अभियान और नस्ल प्रदर्शनियां आयोजित करवाती है। हर खेत सुधरे नस्ल अभियान में HLDB की बड़ी भूमिका है, किसके अंतर्गत? हर खेत सुधरे नस्ल, ठीक है, ये भी आपके करंट का है। HLDB कृत्रिम गर्भाधान के लिए मोबाइल ऐप, डैशबोर्ड और ऑनलाइन प्रशिक्षण जैसी आधुनिक सेवाएं भी प्रदान करता है। HLDB की सहायता से किसान ई गो पशु पासपोर्ट, पशु स्वास्थ्य रजिस्टर और वेटनरी रसीद प्रणालियों का लाभ उठा रहे हैं। कौन उठा रहे हैं? किसान। किस चीज़ का? HLDB की सहायता से ई गो पशु पासपोर्ट, पशु स्वास्थ्य रजिस्टर और वेटनरी रसीद, ठीक है। HLDB राष्ट्रीय पशुधन मिशन, गोकुल मिशन, डेयरी विकास योजनाओं का राज्य स्तर पर क्रियान्वयन करता है। किसका करता है? राष्ट्रीय पशुधन मिशन, गोकुल मिशन यानी कि गोवंश मिशन, डेयरी विकास योजनाओं का राज्य स्तर पर क्रियान्वयन करता है। भैंस नस्ल सुधार कार्यक्रम जो मुर्रा अपग्रेडिंग प्रोग्राम है के अंतर्गत हजारों किसानों को उन्नत वीर्य प्रदान किया जाता है। HLDB द्वारा नस्ल प्रमाण पत्र यानी कि ब्रीड सर्टिफिकेट भी पशुपालकों को जारी किया जाता है। HLDB में अब तक 25 लाख से ज़्यादा कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य पार कर चुका है। HLDB हरियाणा को देश का दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने में लगातार कार्यरत है या प्रयासरत है, ठीक है। कौन सा है हमारा? ये हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 12-13 जनवरी 2000 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो मुर्रा भैंस है उनका पशु प्रजनन, जेनेटिक सुधार, मोबाइल AI सेवाओं के माध्यम से राज्य में पशुधन गुणवत्ता को बढ़ाना, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। इसके अंतर्गत 2 आपके कैटल फीड प्लांट है, एक तो रोहतक में फीड प्लांट है, एक आपका सिरसा में फीड प्लांट है, सत्ताखेड़ा में। जो रोहतक वाला फीड प्लांट है भाई वो 1976 के अंतर्गत लगाया गया था और सत्ताखेड़ा सिरसा में 2001 में लगाया गया था। ये दोनों जो फीड प्लांट है किसके द्वारा संचालित होते हैं? हैफेड द्वारा संचालित होते हैं। इसका नियंत्रण कौन करता है? हरियाणा सरकार का पशुपालन व डेयरी विभाग।
कौन करता है? हरियाणा का पशुपालन व डेयरी विभाग। बोर्ड की स्थापना पशुधन में आपका जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है उसके लिए की जाती है। HLDB द्वारा कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेवाएं प्रचलित की जाती हैं। मुर्रा नस्ल भैंस के संरक्षण व संवर्धन हेतु विशेष योजनाएं चलाई जाती हैं। इसके मदद से ग्राम स्तर पर पशुधन बीमा, टीकाकरण, प्रशिक्षण व मोबाइल वैन सेवा भी यहाँ चलाई जाती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ये कार्य करता है, ठीक है। हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसने पशु आधार कार्ड योजना स्टार्ट की है। HLDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICR जैसे संस्थाओं के सहयोग से कार्य करता है। HLDB द्वारा प्राइवेट AI वर्कर को प्रशिक्षण देकर रोजगार भी प्रदान किया जाता है। मोबाइल वेटनरी यूनिट्स के माध्यम से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाएं दी जाती हैं। हरियाणा में HLDB के अंतर्गत हजारों AI केंद्र स्थापित हैं, यानी कि जो अपना काम करते हैं। HLDB द्वारा पशुधन पोर्टल और HLDB ऐप भी विकसित किया गया है। HLDB का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में पशुधन की उन्नत नस्लों का विकास और संरक्षण करना। HLD द्वारा बछिया बछड़े के लिंग निर्धारण तकनीक, यानी कि जो आपका सेक्स शॉर्टेड सीमन होता है वो किया जाता है। बोर्ड एक गांव एक AI केंद्र की योजना पर काम कर रहा है। HLDB में हरियाणा में 100% पशुओं का पशु आधार देने का लक्ष्य रखा है। HLDB के सहयोग से राज्य में गोकुल ग्राम नस्ल सुधार फार्म, दूध उत्पादन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार HLDB के माध्यम से पशु आरोग्य मेला, टीकाकरण अभियान, नस्ल प्रदर्शनियां आयोजित करवाता है। हर खेत सुधरे नस्ल अभियान में HLDB की बड़ी भूमिका है। HLDB कृत्रिम गर्भाधान के लिए मोबाइल ऐप, डैशबोर्ड और ऑनलाइन प्रशिक्षण जैसी आधुनिक सेवाएं भी प्रदान करता है। HLDB की सहायता से किसान गो पशु पासपोर्ट, पशु स्वास्थ्य रजिस्टर और वेटनरी रसीद प्रणाली भी आपको उपलब्ध करवाता है। किसको उपलब्ध करवाता है? किसानों को। HLDB राष्ट्रीय पशुधन मिशन, गोकुल मिशन और डेयरी विकास योजनाओं का राज्य स्तर पर क्रियान्वयन कर रहा है। भैंस नस्ल सुधार कार्यक्रम, खासतौर कर मुर्रा भैंस के अंतर्गत हजारों किसान एक उन्नत वीर्य इनसे ले चुके हैं। HLDB द्वारा नस्ल प्रमाण पत्र भी पशुपालकों को जारी किए जाते हैं। अब तक ये 25 लाख से ज़्यादा आर्टिफिशियल जो आपका गर्भाधान होता है उसका लक्ष्य ये पार कर चुके हैं। क्या मोटिव है इनका? कि देश में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहना है। तो देखिए अब हम एक और चीज़ करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर कोई बात नहीं, कर लेते हैं भाई। राज्य में पशुधन विकास व प्रशिक्षण संबंधी संस्था कौन सी है? किस चीज़ की? पशुधन विकास व प्रशिक्षण संस्थान लगा लो, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, आपका जो पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान है वो कहाँ पर है? यानी कि वेटनरी वैक्सीन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हिसार में है। पशु कहाँ पर है? हिसार में है। कहाँ पर है? पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान आपका हिसार में है। और सेकंड लिखो, चारा बीज फार्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोडर सीड फार्म। कहाँ पर है? हिसार में है। थर्ड पे लिखो, राजकीय पशु संपदा फार्म, यानी कि गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म।
ये भी कहाँ पर है आपके? हिसार में है। और लिखो 4th पॉइंट पे हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान भी कहाँ पर है आपके? हिसार में है। ये भी कहाँ पर है? हिसार में है। और 5वां लिखो एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है आपके? हिसार में है। कहाँ पर है? हिसार में है। और 6th पॉइंट लिखो वीर्य बैंक। कहाँ पर है? नारनौल में। कहाँ पर है? नारनौल में। नेक्स्ट करो स्पम सेंटर कहाँ पर है? कहाँ पर है? एक तो आपका हिसार में ही है, एक आपके जगाधरी में है जो आपका यमुनानगर है, और एक आपका गुरुग्राम में है। और लिखो पशुधन बीमा योजना हरियाणा में कितने जनपदों पर लागू की गई थी? 8th पॉइंट लिखो, क्या ये सीधा ही लिखो हरियाणा में कितने छोड़ो, सीधा ही लिखो भाई, क्या क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं। नाइन्थ पॉइंट लिखो मुफ्त बीमा योजना, ये मैं करवा चुकी हूँ, मुफ्त बीमा योजना करवा चुकी हूँ भाई मैं ये। हरियाणा देश का पहला और अकेला ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित जातियों के लोगों के पशुओं के लिए मुफ्त बीमा योजना शुरू की गई है। क्या? दोबारा सुन लो, हरियाणा देश का पहला व अकेला राज्य है जहां अनुसूचित जातियों के लोगों के पशुओं के लिए मुफ्त बीमा योजना शुरू की गई है। और ये मैं आपको हमारे इसी के जो एक पार्ट में करवा चुकी हूँ, जहाँ पे शायद अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत ये योजना थी, ये मैं आपको वहाँ पे करवा चुकी हूँ, तो वहाँ जाके देखना, इसको काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्या है। पशुधन विकास व प्रशिक्षण संस्थान, पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान, वेटनरी वैक्सीन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हिसार में है।
फोडर सीड फार्म, चारा बीज फार्म भी कहाँ पर है? हिसार में है। गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म यानी कि राजकीय पशु संपदा फार्म भी कहाँ पर है? हिसार में है। हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा वेटनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हिसार में है। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म कहाँ पर है? हिसार में है। आपके हरियाणा में एक विजया बैंक है जो कहाँ पर है? नारनौल में है। स्पम केंद्र कौन कौन से हैं? हिसार, जगाधरी, गुरुग्राम। हरियाणा में 15 जनपदों में पशु बीमा योजना लागू की गई है। ठीक है भाई, बाकी और भी करेंगे हम, पर वो नेक्स्ट में करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। इतनी लंबी वीडियो मुझसे भी नहीं बनती और आपसे भी ये चीज़ याद नहीं होगी। तो चलो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और अपने भाई अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना। थैंक